वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जॉब्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो किसी जॉब के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो है कि आप किसी आई हुई जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, जो मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस है, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे, मोस्टली इस वेबसाइट पर जो देखने में आता है कि अगर कोई जॉब आई होती है तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होते, जस्ट उसके नीचे अपने जस्ट कमेंट में डाल देते हैं कि आई एम अवेलेबल, या अपना नंबर डाल देंगे, अपने ईमेल लिख देंगे। तो उनको वो सही तरह से तरीका पता नहीं होता कि उस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई जॉब आ जाती है, आप तक पहुंच जाती है, आप उसको सर्च कर लेते हो, तो आप उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं आपको कैसे अप्लाई करेंगे साथ साथ कैसे सर्च करेंगे ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को जॉब सर्च करना भी नहीं आता ठीक से। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कैसे अप्लाई करेंगे, वो लिंक्डइन पर आने वाली जॉब्स, किसी न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पर आने वाली जॉब्स, किसी डायरेक्ट कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर आने वाली जॉब्स, न्यूज़पेपर में जो एड्स आती है वहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, या बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट पर पोस्ट होने वाली जॉब्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिंक्डइन से कि वहाँ पर आने वाली जॉब के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली जॉब की वीडियो मिलती रहे और इस तरह की जो भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो भी आपको मिलती रहे। तो चलो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास आपका लिंक्डइन अकाउंट है तो आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास प्रोफाइल का लिंक्डइन तो वो अच्छी तरह से अपडेट हो। आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आप किस डिज़िग्नेशन पर काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरह से मेंशन होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेंशन होंगी तो आपको यहाँ पर जो टॉप पर जॉब्स का ये आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी जॉब्स होंगी, या वो जॉब सर्चर या आपने जो कीवर्ड्स दिए होंगे उसके जितनी भी जॉब्स होंगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, जो रिकमेंडेशन होंगी। तो आप उन जॉब्स के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ये जॉब है, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे इजी अप्लाई का एक बटन नज़र आ रहा है। मैं इस पर अगर अप्लाई करूँगा तो मेरा जो वो सीवी जो मैंने अपने लिंक्डइन पर अपडेट की हुई है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि उस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, जो रिक्वायरमेंट है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और अगर आपकी सीवी इस रिक्वायरमेंट, इन कंडीशंस के रिलेटेड नहीं है तो आप अपनी सीवी को वैसे अपडेट कर लें। अपडेट करने बहुत सारे यहाँ दोस्तों के साथ ये भी मसला आता है कि वो उनके पास एक जनरल सीवी होती है जिसको वो सेंड कर देते हैं हर आने वाली जॉब पे, जो किसी भी जगह पे, किसी न्यूज़पेपर में आए या किन दोस्तों से सुने, या वो किसी वेबसाइट पर देखते हैं या किसी कंपनी की वेबसाइट पर, बगैर उस चीज़ को देखे हुए, पढ़े हुए कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे होंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको पहले अपनी सीवी को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपडेट करना है।
तो जब आप ये कर लेंगे तो फिर अपनी CV आप यहाँ पे इजी अप्लाई से उसको कर सकते हैं। अगर उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस जॉब को यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, जो आपके लिए आप वक्त निकाल के फिर उसमें पोस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी लिंक्डइन पर बहुत सारे ग्रुप्स और पेजेस और होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के प्रोफाइल्स भी होते हैं, उनके पेजेस होते हैं, रिक्रूटमेंट के पेजेस होते हैं जो अपनी लेटेस्ट जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आप वहाँ पे भी किसी भी अगर आपको आप रेगुलर लिंक्डइन को चेक करते हैं तो बहुत सारी जॉब्स आपके सामने गुजरेंगी। जैसे ये मैं अभी देख रहा हूँ कि ये एक जॉब है कि इनको इनकी ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो जॉब पोस्ट होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट क्या होता है कि जॉब होती है और ईमेल आईडी भी दिया होता है। तो आप उस ईमेल आईडी पर डायरेक्ट अपनी अपडेटेड CV सेंड कर सकते हैं। ये हो गया लिंक्डइन। लिंक्डइन के बाद जो दूसरा मैं बताने वाला हूँ वो है न्यूज़पेपर में आने वाली जॉब्स। जस्ट लाइक जैसे खलीस्टाइन है, वो यहाँ पे मैंने एक खलीस्टाइन को ओपन किया है। खलीस्टाइन में ये जो जॉब्स पोस्ट हुई हैं, जैसे ये जॉब्स पोस्ट हुई हैं, इनके आगे आप देख सकते हैं कि व्यू एंड अप्लाई का बटन है। जैसे ही आप यहाँ पे व्यू एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो उनकी रिक्वायरमेंट है या जो वैकेंसीज हैं वो और जो उनको एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके इसमें वो दिया होता है। नीचे ईमेल आईडी दिया होता है जिस पर आप अपनी CV को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। ये हो गया वो न्यूज़पेपर जो ऑनलाइन होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जाइए। अगर आपको वेबसाइट का नहीं पता तो आप किसी भी सर्च बार में, गूगल सर्च बार में, बिंग या याहू पे जाकर किसी भी कंपनी का अगर आपको नाम आता है तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे मैं जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है एडनॉक। एडनॉक में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब आप उनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे कैरियर का एक बटन नज़र आया था, आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई है का बटन है, यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है सर्च जॉब्स। सर्च जॉब्स में ये है कि जैसे ही आप जॉब करेंगे तो जो इसके में मॉक जॉब्स होंगी वो यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएंगी। अगर वो नहीं आती तो यहाँ पे जॉब्स एट एडनॉक यहाँ पे आप करेंगे तो आपके सामने वो तमाम जॉब्स आ जाएंगी कि जो एडनॉक में है। तो आप इनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी जॉब्स को यहाँ पे जो जॉब्स हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी डिस्क्रिप्शन खुलकर सामने आ जाएगी। कंपनी के बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो आप इनको पढ़ते हुए अगर आप इससे मैच करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन होता है नीचे, जिस पर आप क्लिक कर अपनी CV भेज सकते हैं और अपना इन पर आप आकर अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो होता है न्यूज़पेपर में आने वाली जॉब्स होते हैं, जैसे एड्स होती हैं। ये मैंने ओपन ये न्यूज़पेपर जॉब्स ओपन किया तो ये मेरे सामने कुछ जो एड्स ओपन हुए हैं। तो बहुत सारी ये एड्स हैं, जैसे ये एक ऐड है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो जैसे जब आप इसको ऐड को ओपन करेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि कुछ एड्स ऐसी होती हैं जिसमें वैकेंट इंटरव्यू के लिए कहा गया होता है कि आप उस पर पढ़ेंगे। उन वैकेंसीज के नीचे तो लिखा होता है कि ये वैकेंट इंटरव्यू है, या नीचे टेलीफोन दिया होता है, उनका एड्रेस दिया होता है। तो आपको अपनी CV जो है बाय हैंड सबमिट करनी होती है। बहुत सारे में अपनी ईमेल आईडी दी होती है जिन पर आप अपनी CV सेंड कर सकते हैं उस ईमेल आईडी पर। तो ये तरीका होता है कि आप उसको पढ़ते हुए जो इनकी रिक्वायरमेंट है उनको पढ़ते हुए अपनी CV उन पर सेंड कर सकें। इसके अलावा कुछ ऐसी भी होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं जिन पर आप जाएं तो वहाँ पे जॉब पोस्ट हुई होती हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है वर्ल्ड जॉब्स, तो यहाँ पर भी जॉब्स, बहुत सारी जॉब डेली बेसिस पर अपडेट हो रही होती हैं। तो आप यहाँ पर जाकर भी अपनी एक्सपीरियंस और उनके रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं और अगर आपको एक जॉब मिलेगी तो
आप उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उस जॉब के लिए दिए गए क्राइटेरिया को पढ़ना है और उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उनकी रिक्वायरमेंट को पढ़ते हुए आपने अपनी अपडेटेड जो सीवी है उसमें दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना होती है। तो ये वो तरीक़ेकार हैं जिन पर अमल करते हुए आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, इस वीडियो को आप देखकर या सुनकर आपको एक जॉब सर्च करने का वो तरीका भी पता चल जाएगा कि आप किस तरह जॉब सर्च कर सकते हैं और किस तरह उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे लोग वो जिनको सही तरह से नहीं पता अप्लाई करने का वो उनको पता चल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।